Hello students, I am your accountancy tutor and I am going to teach you accountancy class 11th. We have to study now chapter 2nd of accountancy which is basic accounting terms. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे अकाउंटिंग करने की जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम, जो भी हमारे अकाउंट्स करने के लिए यूज़ होंगे आगे चल के चैप्टर्स में वो। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या, बिज़नेस ट्रांजैक्शन। बिज़नेस ट्रांजैक्शन का मतलब वो होता है कि जो भी बिज़नेस करने के लिए जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी बिज़नेस करने के लिए हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको क्या कहते हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें हमें पता है कि हम ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो हम अकेले तो ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, हमारे साथ कोई और पार्टी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी इसको क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में। और बिज़नेस ट्रांजैक्शन वही होंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे, तो उनको क्या कहते हैं, हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। Business transaction means a financial transaction where two parties are involved in transfer or exchange of goods or services. Clear? इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, अकाउंट। अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स क्या होता है, एक ऐसा समराइज रिकॉर्ड होता है जहाँ पे एक ही पर्टिकुलर हेड वाली चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक हेड, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई भी गुड्स हमने सेल करी, तो जो सेल का अकाउंट बनाएंगे, हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेल से रिलेटेड जो है हम अकाउंटिंग करेंगे। परचेज़ का होगा तो परचेज़ की उसमें अगर रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग, क्रेडिटर का होगा तो क्रेडिटर का रिकॉर्ड करेंगे, डेटर का होगा तो डेटर का रिकॉर्ड करेंगे। इसमें क्या होता है, एक समराइज रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर हेड का, तो उसको क्या कहते हैं, हम अकाउंट्स कहते हैं। इट इज़ अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हम, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज़ द अमाउंट। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं ना, जो बिज़नेस के जो पार्टनर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, हम कैपिटल्स कहते हैं। ये एक मनी वर्थ भी हो सकता है, ये एक एसेट्स के रूप में भी लेके वो आ सकते हैं, तो वो उनकी ओनर्स की या पार्टनर्स की जो होती है वो मर्जी होती है वो कैसे लेकर आ रहे हैं कैपिटल। ठीक है, तो वो कैपिटल होती है। ये एक क्या होती है, जब ये जो कैपिटल होती है वो पार्टनर्स के थ्रू लगाई जाती है बिज़नेस में, तो ये क्या हो गया, बिज़नेस के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि एक टाइम पे जो बिज़नेस होगा उसको वो लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी, इसलिए क्या हो गई, कैपिटल की बिज़नेस के लिए, पार्टनर्स के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, अब क्या है कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिज़नेस। मैंने बताया वही, जो पार्टनर या प्रोप्राइटर के थ्रू बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाता है अमाउंट, तो उसको क्या कहते हैं, हम कैपिटल कहते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बिज़नेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर। ये क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी किसके लिए होगी, इसमें पैसा जो लगाते हैं, जो कैपिटल जो लगाती हैं पार्टनर्स लगाते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी किसके लिए होगी, बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होगी, क्योंकि बिज़नेस को देना पड़ेगा पैसा वापस सब पार्टनर्स को, इसीलिए क्या हो गया, बिज़नेस के लिए क्या हो गई, ये लाइबिलिटी होती है। क्लियर है। इसका एक कैपिटल का फॉर्मूला भी होता है, असेट माइनस लाइबिलिटी, या आगे हम आगे चैप्टर्स में इसको यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ये एक ऐसा अमाउंट मॉनेटरी वैल्यू होती है, या एक असेट्स के रूप में, गुड्स के रूप में भी इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो जब उनको ज़रूरत पड़ती है कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, जब कंपनी में से, कंपनी के पैसे में से या तो कैश निकालते हैं वो, या कोई जो गुड्स होते हैं उनको लेके जाते हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स होते हैं हमारे। इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और अ पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जब कोई पार्टनर गुड्स या मनी वर्थ लेके जाता है कंपनी में से, तो उसको क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। ये जो गुड्स लेके जाते हैं प्रोप्राइटर, ये किस पे वैल्यूड किए जाते हैं, परचेज कॉस्ट पे। आगे देखेंगे क्या हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 आइटम्स इन अकाउंटिंग। इन 5 आइटम्स के बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकते, अकाउंटिंग इम्पॉसिबल इनके बिना। अकाउंटिंग के बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। अब फर्स्ट क्या होता है, एसेट। एसेट का मीनिंग क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति होती है जो हमारी खुद की जो संपत्तियाँ होती हैं वो। क्या होता है, बिजनेस स्टार्टेड रिसोर्सेज, उनको क्या कहते हैं हम, असेट। जिससे हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उनको वो होती हैं असेट्स। लाइबिलिटीज़ होती हैं देनदारियाँ, जो मतलब एक टाइम पे चुकानी पड़ती हैं, उनको देनदारियाँ कहते हैं। बर्डन फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या होती है, वो बर्डन होती हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी, पैसा, जो भी पैसा लगाते हैं वो ये क्या होता है, ओनर्स फंड होता है, ये ओनर्स का पैसा होता है ये।
नेक्स्ट होता है क्या, एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी हमारे एक्सपेंस, जो भी खर्चे हो रहे होंगे कंपनी के या जो लॉस हुआ होगा कंपनी को, तो वो इसके अंदर आ जाएगा एक्सपेंस एंड लॉसेस के अंडर। नेक्स्ट क्या होता है, इनकम एंड प्रॉफिट। इनकम एंड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो भी मतलब फ़ायदा हुआ है कंपनी को या जो भी पैसा आ रहा है कंपनी में, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम एंड प्रॉफिट के अंडर आएगा और ये इनकम एंड प्रॉफिट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 आइटम्स होते हैं, हम इनको देखेंगे आगे। अब फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं असेट्स। असेट्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए भी और हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम देखते हैं असेट्स क्या होता है। असेट, एन असेट इज़ अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। एक क्या होता है, असेट्स वो होता है जो कि प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस के थ्रू ये प्रॉपर्टी ओन की जाती है, की जाती है। और क्या होता है, इनके जो मनी वैल्यू जो होती है इसमें अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और जो ये असेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारी कंपनी होती है उनको आके इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी हेल्प करती हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो ये होते हैं असेट्स की डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विल बी विच विल अनेबल द फर्म टू गेट कैश और एन इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज़ एन असेट। वही होता है असेट कि जिससे कि क्या कर सकते हैं, जो फर्म होती है हमारी अनेबल हो कि जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके, या तो फिर जो असेट्स होते हैं उनसे हम इकोनॉमिक जो बेनिफिट है इन फ्यूचर्स के लिए ले पाएँ, तो वो क्या होती है, हमारी असेट्स होती हैं। एग्जांपल होते हैं जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, तो असेट्स के अब कुछ टाइप्स देखते हैं हम। फर्स्ट क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनके जो लाइफ टाइम होता है इनका वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए होता है और इनको लॉन्ग टर्म असेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स जैसे होगा लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग एट्सेट्रा। इनके और भी एग्जांपल्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, करेंट एसेट। करेंट एसेट्स कौन से होते हैं, जिनका क्या होता है, जो टाइम ऑफ यूज़ होता है वो क्या होता है, लेस देन 12 मंथ्स के लिए होता है और जिनको ईजिली कैश में कन्वर्ट कराया जा सकता है उनको क्या कहते हैं, हम करेंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, और इनको शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं हम जनरली। एग्जाम्पल है जैसे कैश, बैंक, डेटर एट्सेट्रा। क्लियर है इतना। टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल सॉरी। टेंजिबल कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका कोई क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और टच मतलब फील कर सकते हैं, उनको उसको क्या कहते हैं, हम टेंजिबल एसेट्स हम कहते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे एग्जांपल हो गया बिल्डिंग, जो भी हमारी कंपनी में जो भी हमारे मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वो सब क्या हो जाएगा, टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा, क्योंकि हम उनका क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, उनको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो टेंजिबल एसेट्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट मीन्स क्या, कि हम उनको देख भी नहीं सकते और हम टच भी नहीं कर सकते। जैसे कि देख लीजिए अब आप, जैसे कि पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया एट्सेट्रा। अब जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क हो गया और गुडविल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया एट्सेट्रा। जैसे कि हमारे मोबाइल्स में जो ऐप्स होते हैं हम उनको देख थोड़ी ना मतलब देख रहे हैं, ठीक है, बट मतलब कि हम वो तो उसके लोगों को देख रहे हैं ना, उस चीज़ को थोड़ी ना देख पा रहे हैं। जैसे हम कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को हम देख रहे हैं, बट हम उसको लोगों को, लेकिन जब हम जैसे ट्रेडमार्क हो गया या गुडविल हो, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर को क्या लोगो उसका देख पा रहे हैं हम, उस सॉफ्टवेयर को थोड़ी ना देख पा रहे हैं, हम उसके लोगों को देख पा रहे हैं, जो उसका साइन है उसको देख पा रहे हैं हम। तो इससे क्या हो जाएगा, वो इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगा, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, fictitious assets। fictitious assets क्या होते हैं, fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible। मतलब कि ना ही वो tangible होते हैं ना ही intangible होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये एक ऐसे लॉस होते हैं जो कि मतलब लॉस तो हमें हुआ है, बट क्या किया है हमने, उनको राइट ऑफ नहीं किया होता अभी। जैसे हम उनको राइट ऑफ कर देना चाहिए अपनी बुक्स में से, तो उनको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ नहीं किया होता है और ये मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स होते हैं क्या, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट्सेट्रा। तो ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे अब जो हमारे असेट्स के होंगे। डेटर्स, डेटर क्या होते हैं, डेटर इज़ अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइजेज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डेटर वो होते हैं जो कि अमाउंट ओज करते हैं, वो भी किसके अगेंस्ट, क्रेडिट सेल के अगेंस्ट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार पे, उधार पे जब हम बिक्री करते हैं तो उसके अगेंस्ट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि समझ लीजिए ए है, ए क्या है, सेलर है, या एक फर्म है या बिजनेस है कोई। अब उन्होंने क्या किया है, और ए बी है एक पार्टी। ठीक है, तो अब ए ने क्या किया,
कोई भी गुड्स जो थे बी को बेच दिया इन्होंने, वो भी किस पे, क्रेडिट पे, उधार पे उन्होंने क्या करा, बिक्री करी, बी को क्रेडिट पे उन्होंने बेच दिया। अब देखो, अब जैसे कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, अब क्रेडिट सेल्स के अकॉर्डिंग बोला है ना, तो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो अब सेलर में हम क्या देखेंगे कि सेलर ने बेचा तो है बी को, बट क्या है, एक सर्टेन आफ्टर अ सर्टेन टाइम लिमिट हमें पता है कि हमारा जो भी पैसा हमने क्रेडिट पे बेचा है तो वो हमें वापस मिलेगा, क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए के लिए क्या हो जाएगा, बी जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्यों, और ये कंपनी का क्या हो जाएगा, करंट असेट्स का पार्ट हो जाएगा, डेटर्स, क्योंकि हमें डेटर्स वो होते हैं जब क्या होता है, हमारे पैसा हमें मिलना होता है हमें वापस, ठीक है। तो अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझा कि ए को पैसा बी से वापस मिलेगा, इसलिए क्या हो गया, वो ए के लिए क्या हो गया, वो डेटर्स हो गए बी। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। तो हमें जब भी हम डेटर क्रेडिटर्स का हम देखेंगे तो हम पहले डेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू में हम परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है। इन एज बुक्स बी इज़ अ डेटर, बी क्या हो गया, डेटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल मीन्स एन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अब क्या होता है, वो एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो डेटर्स जो क्या करते हैं, जिनको एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो मतलब जो भी सामान जो ख़रीदा है उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, वो बिल उनको देते हैं, इशू करते हैं सेलर के थ्रू, परचेज़र या डेटर को क्या करते हैं, उनको इशू किया जाता है कि एक स्पेसिफाइड डेट तक आपको हमारा पैसा वापस करना है, तो उसको क्या कहते हैं, हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल का सम को ही क्या कहते हैं, हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वाउचर। वाउचर क्या होते हैं, वाउचर एक ऐसा एविडेंस होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने की होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है, वो एक ऐसा एविडेंस होता है, जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस और बिल हो गए, रिसिप्ट हो गए, डेबिट और क्रेडिट नोट हो गए, एट्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, हमारे वाउचर्स होते हैं कुछ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, वो हमारा एक्सपेंस एंड लॉसेस का पार्ट होता है, और ये होता क्या है जनरली, जैसे कि बैड डेट्स वो होते हैं, जैसे कि डेटर्स अभी हमने देखा, डेटर्स क्या होते हैं, अब जैसे वो डेटर्स हैं, अब वो हमारे पैसा हमें वापस नहीं कर रहे हैं, वो पैसा लेके हमारा भाग गए कि नहीं, हम पैसा हम अपना वो दे ही नहीं पाएंगे, उनको मतलब दे ही नहीं पाएंगे, वो ऐसा हो गया उनकी सिचुएशन कि वो मतलब इरिकवरेबल है, हमें पता चल गया कि हाँ उस पर्सन से, जैसे बी पार्टी है, तो उससे हमें पैसा क्या होगा, हमें मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए बैड डेट्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा वो डूब गया, चला गया वो हमारा, इसीलिए। तो बैड डेट्स इज द अमाउंट ओड टू द एंटरप्राइजेज दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इरिकवरेबल। क्या होते हैं, इरिकवरेबल होते हैं वो, तो वो कौन से होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, और ये कहानी को रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो भी डेबिट साइड में बैड डेट्स को। दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच।